जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने आप सबको बताया था कि माँ भगवती की यात्रा का रूट मैप कैसा है, मतलब यात्रा हमें किस डायरेक्शन से करनी है, रास्ते कहाँ कहाँ से डाइवर्टेड हैं, इसके अलावा कहाँ पर क्या है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है और सीढ़ियाँ कहाँ कहाँ पर है। तो उस वीडियो के बाद आप सबका बहुत सारा डीएम आया मेरे पास कि सर हमें माता रानी के भवन का भी रूट मैप बताइए कि आखिर भवन में हमें दर्शन कैसे करना है। एक्चुअली मैं भी जब माँ भगवती की यात्रा करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे भक्त जो हैं वो भवन पर मिलते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्हें दर्शन कैसे करनी है, कहाँ पर किस लाइन में लगना है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से प्रसाद शॉप है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो मैंने सोचा कि एक नई वीडियो आप सब तक प्रस्तुत की जाए और इस वीडियो में मैं आपको मैप के थ्रू माँ भगवती के भवन की सारी जानकारियाँ साझा करने वाला हूँ। इसलिए हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 से 3 दिन लगे। मैंने मैप ड्रॉ किया और फिर जाकर आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ पाया हूँ। तो आशा करूँगा कि आप सब और भक्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इस मैप को समझाने के लिए मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आप माँ भगवती के इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर लें। यहाँ पर हमने ये मैप ड्रॉ किया है और ये मैप सबसे पहले आप देख लें। देखिए इस मैप में सबसे बड़ी बात जो नीचे लिखी हुई है, इफ़ यू वांट टू रीशेयर दिस पोस्ट प्लीज़ मेंशन क्रेडिट एंड डोंट रिमूव लेबल। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कई सारे लोगों ने क्या किया कि मैप तो लिया, मैप यूज़ किया, लेकिन उसमें से ट्रेन राइडर का ये सब चीज़ें हटा दिया। आप खुद ही सोचिए इस मैप को ड्रॉ करने में कितना मेहनत लगता है, और इस मेहनत को अगर कोई पूरी तरीके से हटा दे या ऐसा कर दे तो कितना हर्ट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये मैप आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बस इसमें लोगो वगैरह मत हटाइएगा। चलिए बढ़ते हैं मैप में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्सरे पॉइंट। एक्चुअली ये कब पड़ता है, जब हम माता रानी की यात्रा पर आते हैं हिमकोटी मार्ग से, तो सबसे पहले हमें एक्सरे पॉइंट से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर हमारे बैगों की चेकिंग होती है जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जी। चलिए थोड़ा सा और कर देता हूँ, ठीक है, आप सही है। जैसे आप एक्सरे पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पार्वती भवन, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। और अगर आप नीचे से निहारिका कॉम्प्लेक्स में बुकिंग कराते हैं बेड वेड की, तो ज़्यादातर आपको इसी पार्वती भवन में मिलता है। फिर उसके आगे आपको लॉकर और प्रसाद शॉप मिलता है। आपको यहाँ से अपना प्रसाद लेना है और अपने लॉकर में सारा सामान आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा रोपवे, जो रोपवे भैरव घाटी की ओर जाता है। तो यहाँ से आपको रोपवे मिलता है। सामने ही आगे बढ़ने पर आपको मनोकामना भोजनालय मिलेगा और मनोकामना भवन मिलेगा। दोनों अपोजिट साइड में ही हैं एक दूसरे के, तो आप देख लीजिएगा। इसी के नीचे आपको निःशुल्क धर्मशाला भी मिल जाता है। ठीक है, मनोकामना भवन के जस्ट नीचे ही है और ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया, तो आप उसे देख लीजिएगा। फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रसाद। प्रसाद, यहाँ पर भी प्रसाद शॉप है, यहाँ पर भी प्रसाद शॉप है, और एक इस भैरव घाटी के रूट पर भी प्रसाद शॉप है। मतलब कुल मिलाकर 3 से 4 प्रसाद शॉप जो है वो माता रानी के भवन पर हैं। अब जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको रोपवे लाइन का जो टिकट है वो मिलेगा, रोपवे लाइन मिलेगा, जहाँ पर लोग रोपवे के लिए लाइन लगाते हैं, टिकट लेके फिर वो रोपवे की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वो इधर से आ जाते हैं यहाँ रोपवे के पास और यहाँ से फिर भैरव घाटी चले जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक रास्ता आपको ले जाएगा भैरव घाटी की ओर और एक रास्ता आपको लेकर जाएगा गेट नंबर 3 की ओर। यहाँ पर जो सागर रत्ना है, सागर रत्ना से फिर आपको प्रसाद शॉप है और यहाँ पर कुछ प्राइवेट प्रसाद शॉप भी अवेलेबल है। फिर ये रास्ता भैरव घाटी की ओर चला जाएगा। यानी जब आप यहाँ पर आएंगे मेन पॉइंट पर, तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि सागर रत्ना वाले अगर आप रूट पर जाते हैं तो वो भैरव घाटी चला जाता है। अगर आप आगे जाते हैं तो आपको फिर यहाँ एक एक्सरे पॉइंट मिलता है, जहाँ पर आपके बैगों की चेकिंग वगैरह की जाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर लॉकर में जमा कर देते हैं, ये जो लॉकर था यहाँ पर जमा कर देते तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इसके आगे भी एक लॉकर सुविधा है जो गेट नंबर 3 से थोड़ा सा आगे जाने पर मिलता है। यहाँ पर भी एक लॉकर सुविधा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से जब आप एक्सरे पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो आपको गेट नंबर 3 मिलेगा। जब आप अपना सामान वामान जमा कर लेंगे तो आपको गेट नंबर 3 से एंट्री करनी है।
जैसे आप गेट नंबर 3 से एंट्री करेंगे तो आप आगे पहुंचते रहेंगे। फिर एक और गेट नंबर 5 आता है। गेट नंबर 5 एक्चुअली उन भक्तों के लिए होता है और ये गेट तब खोला जाता है जब भक्तों की संख्या बहुत कम होती है और बहुत कंडीशन में खोला जाता है। मान लीजिए कोई जो है थोड़ा सा बड़ा पर्सन है तो उसको गेट नंबर 5 से एंट्री मिल जाती है। ऐसे घूमकर आप जब यहाँ आएंगे तो यहीं से आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक रास्ता जो जब आप ऊपर चले जाएंगे, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता तो आपको नारियल प्रांगण होते हुए माता रानी के दरबार ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक दान कक्ष बनता है। यहाँ से भी 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसे अगर आप गेट नंबर 5 से एंट्री कर लेते हैं, लाइक यहाँ से एंट्री करेंगे, ऐसे होते हुए आप इधर निकलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से इधर आते हैं तो इधर आपको दान कक्ष मिलेगा, राम मंदिर भी है। राम मंदिर के अपोजिट साइड में ही आपको नारियल वेटिंग हॉल मिलेगा, नारियल प्रांगण, और इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। पहले मैं ये रास्ता आपको डिस्कस कर देता हूँ। फिर आप ये रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो शिव गुफा है और उसके आगे है नारियल प्राप्त और प्रसाद प्राप्त। ये दोनों, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, हम लोगों की यहाँ चेकिंग होगी। यहाँ माता रानी नारियल प्रांगण में भी विराज हैं, जहाँ पर आपके नारियल को ले लिया जाएगा और आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन लेने के बाद फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ सीढ़ियाँ मिलेंगी। सीढ़ियों से होकर आप माता रानी के इस पवित्र पावन प्राचीन गुफा के पास पहुँचेंगे, जहाँ पर आप माँ भगवती के दर्शन भी करेंगे। प्राचीन गुफा के ठीक सामने, मतलब उस गुफा के भी दर्शन करेंगे जिससे माँ भगवती खुद गई थी। यहाँ से ये रास्ता आपको यहाँ प्राचीन गुफा का मिलता है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, प्राचीन गुफा से दर्शन करने के बाद आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो फिर आपकी यहाँ पर एक चेकिंग होगी, ठीक है। चेकिंग होने के बाद ये देखिए ये रास्ता आ जाएगा और यहाँ से आपको माता रानी की गुफा की ओर जाना होगा। माता रानी का यहाँ गुफा है, यहीं पर जानेंगे। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गुफा की ओर जाना होगा। माता रानी का जो गुफा है वो 3 गुफा है। एक गुफा से आप जाएंगे, मतलब अगर आप मान लीजिए इससे गए तो इससे वापस आएंगे, और एक जो गुफा बना हुआ है, ये गुफा बना है जैसे आप इससे जाएंगे इससे ही भी वापस रिटर्न आएंगे। मतलब 3 गुफाएं हैं, तीनों में जिससे आप जाएंगे, अगर इस वाले से जाते हैं तो इधर से आना पड़ेगा, लेकिन अगर इससे आप जाते हैं लास्ट वाले से तो इसी से आपको वापस बैक करना पड़ेगा, मतलब वापस बैक आप आ सकते हैं। ये श्राइन बोर्ड ने बनाया। माता रानी का यहाँ पर पवित्र दर्शन होता है। माँ भगवती इस पवित्र गुफा में 3 पिंडियों में विराज हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती। यहाँ पर आपको माता रानी के पवित्र 3 पिंडियों के दर्शन होंगे। दर्शन करने के बाद जैसे आप वापस आते हैं, मान लीजिए अगर आप इस रूट से भी वापस आएंगे तो भी आपको ऐसे आना होगा, अगर आप इस वाले रूट से भी वापस आएंगे तो भी आपको इधर से आना होगा, क्योंकि ये एंट्री बंद हो जाती है। यहाँ सिर्फ जो लोग दर्शन करने जाते हैं उन्हें ऐसी एंट्री मिलती है। जो लोग वापस आते हैं तो यहाँ से जब आएंगे तो उन्हें सीढ़ियाँ मिलेंगी, सीढ़ियों से उतरकर फिर वो जब यहाँ आएंगे तो श्राइन बोर्ड द्वारा उन सभी भक्तों को एक प्रसाद दिया जाता है जिसमें ताल मिश्री होता है और क्वाइन होता है। उसके बाद जैसे आप यहाँ से रिटर्न आएंगे तो फिर यहाँ से आपको अपना टोकन देकर नारियल प्राप्त करना होगा। जैसे आपने यहाँ पर जो नारियल हॉल था, मैंने बताया था, यहाँ पर आपने अपना नारियल जमा किया और आपको टोकन मिला। अब यहाँ पर आप टोकन देंगे तो आपको आपका नारियल मिलेगा। नारियल लेने के बाद आपको पड़ता है शिव गुफा। हम सब भक्त माता रानी के दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिव गुफा भी जाते हैं और आप भी जाया करिए। यहाँ पर हम दर्शन करेंगे, फिर हम आगे आते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर देखिए वही रास्ता आके यहाँ पर मर्ज हो जाता है, मतलब रास्ता फिर यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ से अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको इधर आना है। इधर आने के बाद आप चले जाइए इस पॉइंट पर और यहाँ से अगर आपको सागर रत्ना जो है, सागर रत्ना में भोजन वोजन करना है, इसके अलावा श्राइन बोर्ड के भी भोजनालय हैं जो मनोकामना भोजनालय है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर बेसिकली जो है भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप भोजन कर ले रहे हैं तो आप आके अपना लॉकर से सामान लीजिए, और रोपवे से जाना है तो रोपवे से भैरव घाटी जाइए। इसके अलावा अगर आप रोपवे से भैरव घाटी नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये रास्ता पड़ जाएगा, इस रास्ते से होकर आप भैरव घाटी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से माता रानी के भवन का ये पूरा रूट मैप है। अगर आप आगामी दिनों में यात्रा पर जा रहे हैं तो इस रूट मैप को प्राप्त कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, मैं वहाँ पर आपको ये शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं जल्दी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट भी कर दूंगा इस मैप को। साथ ही साथ देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा यात्रा गाइड वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने एक 3D विजुअल्स के ज़रिए भी आपको समझाया है, सैटेलाइट के थ्रू भी पूरा रास्ता बताया है, तो उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैंने पूरा डिस्टेंस भी बताया है। ये छोटा सा था, मैंने सोचा आपको सिर्फ डिफाइन कर दिया जाए कि आखिर भवन का किस प्रकार से रास्ता है, किधर किधर से कैसे कैसे जाना है। आशा करूंगा कि अगर आप माँ भगवती की यात्रा पर पहली बार जा रहे हैं तो आपकी यात्रा माँ भगवती सफल बनाए और आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिले। अगर आपको हेल्प मिलेगा तो आप आने के बाद कमेंट करके वीडियो में बताइएगा ज़रूर।
चलिए फिर मुलाकात होगा कोई और नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आप जुड़े रहिए आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर के साथ। मेरा नाम था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी, आजा माता रानी, आजा माता रानी, आजा माता रानी। वादा जो किया था वो निभा जा माता रानी, वादा जो किया था वो निभा जा।